Good evening everyone. This is chapter number 13 of 9th standard Pythagoras theorem. First I explain about Pythagoras theorem. After that we use this theorem to solving our problems. First is I explain about Pythagoras theorem. What is this is a triangle, and in Pythagoras theorem we know that there is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, right angled at B. सबसे पहले हम ABC एक ट्रायंगल लेंगे जो हमारी राइट एंगल्ड है एट BP. अगर राइट एंगल B है देन दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड अपोजिट साइड ऑफ 90 degree this is hypotenuse, then AC equal to hypotenuse. In a right angle triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on the remaining two sides. This is a definition of Pythagoras theorem. This is definition Pythagoras theorem, and we have to show that in this theorem square of hypotenuse equal to sum of square of remaining two sides. मीन्स हमने जो प्रूफ ला के दिखाना वो क्या प्रूफ करके दिखाना हमने AC स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर. ओके, दो साइडों के स्क्वेयर का सम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर के इक्वल होगा. तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट वी ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC. हम AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो जो क्या होगा BD. फर्स्ट वी टेक टू ट्रायंगल. फर्स्ट इज ग्रेटर ट्रायंगल ABC इन विच हमने एक ट्रायंगल ली ये ABC और नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम BDC. हमने एक ट्रायंगल ली BDC and this is right angle at 9. First we show that these two triangles are similar. हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है. जब भी किसी टू ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है तो या तो आप 3 एंगल इक्वल दिखा दो या 2 ही एंगल इक्वल दिखा दो, तीनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे इस ट्रायंगल्स में. तो सेम हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंगल B90 in this greater triangle and D90 in this smaller triangle. Then angle ABC equal to angle BDC and all are equal to 90. Both are equal to 90. Angle BDC and this is 90 degree. Next is angle BCA. This एंगल BCA ऑफ ग्रेटर ट्रायंगल इक्वल टू, अगर ग्रेटर ट्रायंगल में ये एंगल है तो इस ट्रायंगल में भी सेम एंगल यूज हुआ, दैट मीन्स सी एंगल सेम यूज हुआ, एंड दिस इक्वल टू BCD. एंगल BCD. अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा. देन बाय एंगल प्रॉपर्टी से टू ट्रायंगल कैसी हुई सिमिलर का मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट में देखने में भी इक्वल होंगी, साइज में भी इक्वल होंगी, बट इन सिमिलर में सिर्फ वो देखने में इक्वल होंगी, साइज में इक्वल नहीं. ओके, इसलिए जब तीनों एंगल्स इक्वल दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, वो सिर्फ कैसी होती हैं सिमिलर. देन वी राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर का सिर्फ ये साइन होता और इक्वल टू का साइन साथ में दे तो वो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है. ट्रायंगल BDC. अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइडों की रेशियो कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है. देन वी राइट AB डिवाइडेड बाय BD एंड इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DC and equal to AC divided by BC. Okay, then from this and this first we take only two side, BC by में DC equal to AC by BC and we take a cross multiplication. Then BC square equal to AC multiply in DC and you write this one part. Okay, BC square equal to AC multiply in DC. Next we take greater triangle and this triangle ADMB triangle. अब हम एक तो साथ में बड़े वाली ट्रायंगल तो रखेंगे ABC, ट्रायंगल AB and C, एंगल B90
और एक ट्रायंगल होगी हमारी ये वाली ट्रायंगल ए डी और बी, एंगल दिस 90। दोनों ट्रायंगल्स को भी हम कैसा शो करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करेंगे। सेम फर्स्ट वी राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, दोनों ट्रायंगल ही हमने इसमें सेम एंगल बी 90 का, इसमें ये 90 का है। ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी ए या ए डी बी, ए डी बी, और ये एंगल कैसा है 90। सेम जो बड़ी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ी ट्रायंगल का ए है वो इस ट्रायंगल का भी सेम एंगल है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। सेम सेम हुआ तो दो एंगल इक्वल है, थर्ड अपने आप इक्वल होगा। तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसी होंगी, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर साइडों की रेशियो कैसी होगी, प्रोपोर्शनल। ए बी बाई ए डी इक्वल टू बी सी बाई में डी बी इक्वल टू ए सी बाई में ए बी। ओके, देन फर्स्ट we take this and this. ए बी divided by AD equal to AC by AB. Now we take cross multiplication. AB square equal to AC multiply AD, and this is a second. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें, लेफ्ट में ऐड होगा, दैट मीन्स ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, राइट में ऐड होगा, ए सी मल्टीप्लाई डी सी प्लस में ए सी मल्टीप्लाई ए डी, एंड वी टेक कॉमन ए सी एंड दिस इज डी सी प्लस में ए डी। एंड व्हाट इज दिस, डी सी प्लस ए डी। डी सी में अगर आप ए डी ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, ए सी। देन वी राइट हेयर ए सी इंटू ए सी एंड दिस इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। देन वी शो दैट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। और बड़े वाली ट्रायंगल में हमने यही शो करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू बची हुई दो साइडों के स्क्वेयर का सम। और यहाँ से प्रूव होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी यूज दिस result by direct solving the problems of chapter number 13. First I explain exercise 13a. Exercise 13a question number first. A ladder 13 meter long rests against a vertical wall. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground. जिससे कहा गया वैसे फर्स्ट हम क्या करते हैं कि फिगर ड्रा करते हैं। अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग मीन्स एक सीढ़ी है 13 मीटर लंबी है, उसको एक दीवार के सहारे क्या किया गया है, टिकाया गया है। मान लो ये हमारी क्या है, एक वॉल है और ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है, और लेडर को हमने ऐसे लगाया हुआ है। अगर ये वॉल है तो वो कैसी है, परपेंडिकुलर है ग्राउंड के ऊपर। लेडर की लेंथ कितनी है, 13 मीटर। दिस इज 13 मीटर। लेट वी राइट द नेम ऑफ दिस ए बी सी एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, दीवार से जो लेडर सीढ़ी की है वो कितनी डिस्टेंस है, वो 5 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से और जो दूसरा एंड है इस लेडर का वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना। दैट मीन्स वी फाइंड ए बी, हमने ए बी फाइंड आउट करनी है। ए बी आप फाइंड आउट करनी तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट वी राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 एंड ए सी इक्वल टू 13 मीटर and BC equal to 5 meter. Now we apply Pythagoras theorem. Then AC square equal to AB square plus BC square. In place of AC 13 square equal to AB, we find the value of AB square plus BC 5 square. 13 square 169, AB square as it is plus 5 square 25.
and AB square equal to 169 minus 25, that is 144 equal to AB square. AB square equal to 144 and AB equal to 144 square root, and AB equal to plus minus 12, but we take only 12 because length is not a negative. Then value of AB equal to 12, AB equal to 12 centimeter. Okay, then the next question, question number 3rd. In the figure, triangle PSQ, this angle is 90, PQ 10 centimeter, PQ this is 10 centimeter, QS 6 centimeter, this is 6 centimeter, and RQ 9 centimeter, RQ this is 9 centimeter. Calculate the length of PR. We find the length of PR. फर्स्ट है, अगर हमने पी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमने पी आर एस ट्रेंगल यूज करनी है. इन दिस ट्रेंगल में हमारे पास आर एस कंप्लीट है 9 + 6 दैट इज 15, लेकिन पी एस नहीं है. फर्स्ट हम पी क्यू एस से क्या फाइंड आउट करेंगे, पी एस फाइंड आउट करेंगे. ट्रेंगल पी क्यू एस, पी एस स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू एस स्क्वेयर बाय पाइथागोरस. Then PS square equal to PQ square 10 square 100 and QS square that is 36. PS square equal to 64 and PS equal to 8. PS जो है हमारे पास क्या मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया. Now if greater triangle PRS ट्रेंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. पी एस स्क्वेयर प्लस आर एस स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर. देन पी एस स्क्वेयर मीन्स 8 स्क्वेयर 64, आर एस 15 स्क्वेयर 225 and this equal to PR square, and sum of this 549 628 289 equal to PR square, and PR equal to 289 square root, and this equal to हमारे पास ये किसका होगा 17. ओके, देन PR इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. हमने PR की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वो कैसी है 17 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. AD is draw perpendicular to base BC of an equilateral triangle ABC. First we draw equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal. Let this is equilateral triangle ABC in which AB, AC and BC all are equal, and AD is draw perpendicular to base BC. अब जो AD है वो हमारी BC के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर ड्रा है. गिवन BC 10 सेंटीमीटर, जो BC कंप्लीट है वो कैसी है 10 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AD. हमने AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है. करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. अगर BC कंप्लीट 10 सेंटीमीटर है, इफ ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन ऑल साइड्स आर 10. सारी की सारी साइड्स कैसी होंगी हमारी 10. और वी नो दैट जब हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते तो इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. दैट मीन्स BD प्लस CD. देन दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5. Now we take a triangle ABD in which AB equal to 10, AB equal to 10 and BD equal to 5, and we find the value of AD. हमने AD find out करना, then we use Pythagoras theorem. AB square equal to AD square plus BD square. AB square 10 square 100. We find value of AD then as it is, and BD square equal to 25. Next is AD square as it is and 100 minus 25. AD square equal to 75 and AD equal to root 75, and we write this 25 into
root 3 and 25 outside of root, then 5 root 3, and value of root 3 1.73, then 5 into 1.73. you take this multiplication and this is value of 80. टू वन प्लेस निकालनी है हमने, वन करेक्ट, टू प्लेस डेसिमल तक निकालनी है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 3 15, 1 7 5 जा 35 and 1 36, 6 then 3 5 1 5 and 3 8 8.65, या आप इसको 8.7 भी लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In a triangle ABC, AB equal to AC equal to X, BC equal to 10 centimeter and the area of triangle is 60 square centimeter, find X. फर्स्ट एक ट्रायंगल हमारे पास, फर्स्ट वी ड्राइव रफली फिगर triangle ABC in which AB equal to AC, AB and AC both are equal and X side. BC हमारी कैसी है 10 सेंटीमीटर and the area of triangle 60 square centimeter, area 60 square centimeter, find the value of X. We know that this is isosceles triangle, and if we take a perpendicular from opposite vertex to opposite side, then bisect this, then 5 centimeter and this is 5 centimeter. First we find the value of this. Let me, this is point D, this is height of a triangle, and we know that area of a triangle equal to 1 by 2 base into height, and area given 60, this equal to 1 by 2 base complete 10 centimeter and height जो होगी हमारी क्या होगी AD. then 2 1 2 5 AD equal to 60 by 5 that is 12. AD equal to 12, AD की वैल्यू हमारे पास क्या है 12. now we use triangle ABD, triangle ABD in which AB equal to X, AD equal to 12 और जो भी AB find out करी है, and BD equal to 5. then by Pythagoras AB square equal to 12 square 144, 5 square 25 and this is X square 169 and value of X equal to 13 centimeter. then value of X equal to 13, हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास है 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a plain ground. कोई भी प्लेन ग्राउंड है, टू पोल है, एक की हाइट है 6 मीटर, एक है 11 में. ये हमारे 6 मीटर का पोल है और ये कोई भी पोल लिया हमने 11 मीटर हाइट का पोल. स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेन, वर्टिकली है तो ये ग्राउंड के साथ कैसे एंगल बनाते हैं 90 डिग्री. इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट इज 12 मीटर, इनके फिट का डिस्टेंस कैसा है 12 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, इनके टिप्स का डिस्टेंस मतलब जो टॉप है उनका डिस्टेंस बताना, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना. फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, लेट दिस इज A B C एंड D एंड दिस इज E. जो DE है हमने किसके पैरेलल लिया है AB के, और जो AD है वो किसके पैरेलल ऑलरेडी है BE के. दैट मीन्स 90 एंगल है तो ABED क्या बनेगी, एक है रेक्टेंगल. ABED is a rectangle in which AB equal to 12 meter and this equal to D, ये भी D है, और AD equal to 6 meter and this equal to BE, BE भी कैसी है 6 meter, और this is 12. we find the value of this and complete 11, then this is 5. now we take this triangle CDE. Triangle CDE. In this triangle we find the value of CD, टिप्स का जो टॉप्स का डिफरेंस है वो डिस्टेंस है वो DE equal to 12 meter and CE equal to 5 meter. then we use Pythagoras, CD square equal to 5 square
plus 12 square and CD square equal to 25 plus 144. CD square equal to 169 and CD equal to 13. जो हम उनके टॉप का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 13 मीटर डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. In the given figure, angle B equal to 90. Angle B equal to 90. XY parallel to BC. AB equal to 12. Complete AB हमारे पास given है 12 सेंटीमीटर. AY 8 सेंटीमीटर. AY this is 8 सेंटीमीटर. AX ratio XB. AX ratio XB 1:2. मान लो अगर ये हम 1x लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 2x. फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड BC. हमने AC और BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट AX 1x and BX 2x and complete 3x and this equal to 12. First we find the value of x. A B equal to 12 centimeter and this is 1x plus 2x and equal to 12 centimeter. 3x equal to 12, then x equal to 4. Put value of 4, then ax equal to ax हमारे पास क्या मिल गई 4 सेंटीमीटर एंड x भी हमारे पास क्या मिल गई 8 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट है in this triangle, if this line and this line are parallel, then this angle 90, so this also equal to 90. and ax given है हमारे पास 4 सेंटीमीटर. AY हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है. हमने तो किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने लेंथ BC और AC की फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट है वीट, अगर हम ये निकाल लें XY ये इजीली निकल सकता है. हमने तो क्या फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Students, in new book this is statement in old book one, but in new book AX ratio XB equal to 1:2 and this ratio also given AY ratio YC. ये रेशियो गिवन है, AY और YC की रेशियो गिवन है. नहीं, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन वो मेथड अभी आपके आया नहीं है सिमिलर वाला, हम उससे भी प्रूव कर सकते हैं. लेकिन न्यू बुक में ये गिवन है AX रेशियो XB 1:2 एंड सेम AY रेशियो YC सेम 1:2. तो हम यहाँ ये भी अप्लाई करेंगे. AY और YC की रेशियो भी 1:2 है. तो मान लो 1y एंड दिस इज 2y, बट 1y गिवन है 8 सेंटीमीटर के, दैट मीन्स y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8, देन 8 to 16. YC कैसी होगी हमारी 16, देन कंप्लीट 8 plus 16 दैट इज 24. ओके, अदरवाइज ये सिमिलर से भी होगी. ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल कॉमन है. दो ट्रायंगल हमारी बड़े वाली और ये वाली सिमिलर होंगी. साइडें कैसी होंगी प्रोपोर्शनल. तो जैसी AX की रेशियो XB के साथ है सेम रेशियो AY की YC के साथ होगी. नाउ वी यूज ट्रायंगल ABC, कंप्लीट ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और जो AC है वो हमारी कैसी है 24 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट की सेम रेशियो से. Then we find BC equal to hypotenuse का स्क्वायर माइनस है AB का स्क्वायर. BC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे हम 12 का स्क्वायर. BC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर 576 एंड दिस इज 144 and BC equal to 576 minus 144 that is 432 and root of this, and this equal to 12 root 3 centimeter. Then value of BC 12 root 3 centimeter and value of AC 24 centimeter. In new books this already given, but in old book we also find this, because if two triangles are similar then the every side in a proportional. side proportional होंगी तो जो AX की रेशियो XB के साथ है वो सेम रेशियो AY की YC के साथ होगी. So with the help of this video you complete your exercise.